उलटफेर तो होना ही था। यह कार पटकनी देने वाली थी कई बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर को, और यह सही हुआ है नवंबर मंथ में। किस कार कंपनी ने कहां पर पोजीशन पकड़ी है, कौन सी कार बाजी मार गई है, कौन पीछे छूट गई है, किसको किसने धक्का देके नीचे लुढ़का दिया, यही सब जानते हैं नवंबर मंथ की सेल्स फिगर से। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। पहले बात करते हैं इंडियन मैन्युफैक्चरर में कौन कौन से मैन्युफैक्चरर किस पोजीशन पर हैं, उन्होंने क्या क्या सेल की। फिर बात करते हैं वो कौन सी कार है जो टॉप पे झंडे गाड़कर बैठ गई है। 14th पोजीशन पर मौजूद है फिएट और जीप ग्रुप, जिसने बेची है 709 यूनिट और पिछले साल के मुकाबले 10% सेल इनको ज्यादा मिली है। 13th पर मौजूद है निसान 1017 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 30% सेल गिरी है। 12th नंबर पर स्कोडा 1056 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 16% सेल इनकी भी गिरी है। 11th पोजीशन पे है फॉक्सवैगन 1412 यूनिट, इनकी भी सेल गिरी है 51%। और 10th पोजीशन पे मौजूद है फोर्ड इंडिया 3991 यूनिट और इनकी भी सेल गिरी है 26%। कमाल की बात है। 9th पोजीशन पे है एमजी मोटर्स 4163 यूनिट, इनकी सेल पिछले साल के मुकाबले नवंबर मंथ में ही 27% बढ़ी है। 8th पोजीशन पे है टोयोटा 8508 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 2.4% की सेल बढ़ी है, लेकिन एक्चुअल में सेल बढ़ी है अर्बन क्रूजर की वजह से, वरना तो कंपनी की खुद की सेल तो नीचे जा रही है। 7th पोजीशन पे है होंडा 9990 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 54% की सेल इन्होंने ज्यादा पाई है और उसकी वजह है नई नवेली होंडा सिटी 5th जनरेशन वाली। 6th पोजीशन पे मौजूद है रेनो 10181 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले इनकी सेल 6.4% गिरी है। उस समय नई इनके पास ट्रैबर आई थी तो उसका सेल की फिगर ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन वह 6% की ही अंतर है, अभी भी है 6वीं सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है। 5वें नंबर पर है महिंद्रा और महिंद्रा ने बेचे हैं 18,212 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 24% की ग्रोथ मिली है। गुड। 4th पोजीशन पर मौजूद है किया मोटर्स 21,022 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 50% की सेल ज्यादा मिली है इनको, और यह केवल 2 कारों की सेल है। ध्यान से देखा जाए कार्निवल की सेल तो गिनती की होती है, दहाइयों में ही रहती है, कभी सैकड़े में नहीं पहुंच पाती है, कभी कभार पहुंची अलग बात है, नॉर्मली दहाई में ही रहती है। 3rd पोजीशन पे है टाटा मोटर्स 21,640 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 108% की ग्रोथ मिली है। इस हिसाब से यह कार कंपनी नवंबर मंथ की सबसे बेस्ट परफॉर्मर बनती है। 2nd पोजीशन पर है हुंडई मोटर्स 48,800 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले इन्हें 9.4% की ग्रोथ मिली और पहले नंबर पर हमेशा की तरह मौजूद है मारुति सुजुकी 1,35,775 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 2.4% की सेल गिरी है। अब मजे की बात है कि सेल गिरने के बाद भी अगर पूरी कार की सेल्स फिगर में केवल एक यही है जो लाखों में सेल कर रही है, बाकी सब तो हजारों में ही सिमटे हुए हैं। अगर 1 लाख की फिगर हटा भी दी जाए इनकी कार से पर मंथ की सेल में, तो भी यह दूसरे मैन्युफैक्चर बने रहते हैं। गुड जॉब। अब बढ़ते हैं कारों की सेल की तरफ, क्योंकि उस पर आपका भी इंटरेस्ट ज़्यादा है और मेरा भी बताने में इंटरेस्ट है, क्योंकि यहीं पर तो सब उलटफेर हो गए हैं। 25वें नंबर पर मौजूद है इग्निस मारुति सुजुकी की 3,935 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 133% की सेल में ग्रोथ मिली है। वजह है इग्निस का नया अपडेट। 24th पोजीशन पर XUV 300 4,458 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले सेल 100% बढ़ी है। वजह 87,000 रुपीज़ के डिस्काउंट दे दिए गए हैं, और यही डिस्काउंट अगर पिछले साल दे जाते हैं तो आज सेल कहाँ होती। महिंद्रा से गलती तो हुई थी, अब खैर देर आए दुरुस्त आए। 23rd नंबर पर मौजूद है होंडा अमेज के साथ 4,706 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 43% सेल इंक्रीज हुई है। 22nd नंबर पर है रेनो की ट्राइबर 4,809 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 21% की सेल गिरी है, पिछले साल नई आई थी तो सेल बढ़ी हुई थी। 21st नंबर पर मौजूद है रेनो की क्विड 4,956 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 19% की बढ़त मिली है। लेकिन 20th नंबर पर मौजूद है टाटा की टियागो 5,890 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 22% की ग्रोथ मिली है। 19th नंबर पर मौजूद है टाटा की नेक्सॉन, जिसके सेल मिली है 6,021 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 75% की सेल ग्रोथ ज़्यादा मिली है।
और अभी तक नेक्सॉन सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार हुआ करती थी टाटा मोटर्स की तरफ से, लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया है क्योंकि 18th पोजीशन पे मौजूद है महिंद्रा बोलेरो के साथ में। 6055 यूनिट बेचे हैं, पिछले साल के मुकाबले 18% की ग्रोथ मिली है। नया BS6 वेरिएंट आने से कुछ फायदा दिख रहा है महिंद्रा को। 17th पोजीशन पे मौजूद है टाटा की अल्ट्रोज और यही है टाटा की बेस्ट सेलिंग कार इस मंथ की, वह भी 17th पोजीशन पर है मौजूद है। 6260 यूनिट बेचे हैं उन्होंने नवंबर 2020 में। पिछले साल का डेटा मौजूद नहीं है, क्यों? क्योंकि तब तक लॉन्च ही नहीं हुई थी यह कार तो 19th में लॉन्च नहीं हुई थी, 20th में ही लॉन्च हुई है। अब बात करते हैं 16th पोजीशन पर है मारुति की सेलेरियो, 6533 यूनिट और पिछले साल के मुकाबले सेल 2% कम हुई है। हालांकि सेलेरियो की सेल बहुत अच्छी जा रही है, वजह यह है कि इस पर डिस्काउंट्स बड़े अच्छे चल रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे XUV 300 पे चल रहे हैं। 15th पर पोजीशन पर मौजूद है मारुति की एस्प्रेसो 7018 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 37% की सेल गिरी है। पिछले साल नई कार थी इस मंथ में, इसलिए उसकी सेल बहुत अच्छी थी। वैसे ही हुआ है मारुति की विटारा ब्रेजा के साथ, 7838 यूनिट बेचे हैं इन्होंने इस बार, और जबकि पिछले साल के मुकाबले सेल 35% गिरी है। सोनेट आ गई, वेन्यू आ गई, मैग्नाइट आ रही है और इन सब ने मिलकर सेल पर थोड़ा तो डेंट लगा ही दिया है मारुति की बॉडी पर। 13 नंबर पर मौजूद है हुंडई की i20, 9096 यूनिट इन्होंने बेचे हैं, पिछले साल के मुकाबले 13% की सेल कम है। वह भी उसकी वजह यह है कि जब नई कार आती है पुरानी की सेल तो खत्म हो ही जाती है। 12th पोजीशन पर मौजूद है किया की सेल्टॉस, 9205 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 34% की सेल गिरी है इनकी, और वजह भी है क्रेटा की सेल बढ़ी है तो कहीं ना कहीं से तो सेल खींच के ले जाएगी, और पिछले साल नई नवेली थी और चमक धमक के साथ आई थी तो सेल ज़्यादा थी, और धीरे धीरे यह वापस अपनी सेटल पोजीशन पर पहुंच चुकी है। 11th पोजीशन पर मौजूद है हुंडई की वेन्यू, 9265 यूनिट और पिछले साल के मुकाबले 4% की सेल गिरी है। यह भी पिछले साल नई लॉन्च हुई कार में थी, इसलिए सेल अच्छी मिल रही थी इसको भी। 10th पोजीशन पर है मारुति की आर्टिगा, 9957 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 27% की ग्रोथ मिली है। वैसे भी 7 सीटर में ज़्यादा कंपटीशन नहीं है और इसलिए जो मैन्युफैक्चर अपनी कारें दे रहे हैं सबको अच्छी गिनती में सेल मिल रही है, सेटिस्फैक्ट्री गिनती में सेल मिल रही है, चाहे वो इनोवा क्रिस्टा हो या मैरेजो हो, भले वो टॉप 25 में शामिल ना हो लेकिन फिर भी उनकी सेल काफ़ी अच्छी गिनती में है। और वैसे ही आर्टिगा और ट्राइबर भी ये जेन्युइन MPV है और इनको अच्छी सेल मिल भी रही है, और हालांकि आर्टिगा और ट्राइबर तो टॉप 25 में भी शामिल रहती हैं। 9th पोजीशन पर मौजूद है हुंडई की ग्रैंड आइटन में आइटन और आइटन नियोस दोनों ही शामिल हैं। 10,926 यूनिट और पिछले साल के मुकाबले 7% की सेल बढ़ी है। 8th पोजीशन पर है मारुति की इको, 11,183 यूनिट और पिछले साल के मुकाबले 10% की सेल बढ़ी है, लेकिन इसमें सिर्फ पैसेंजर व्हीकल की सेल नहीं, कुछ कॉमर्शियल की सेल भी शामिल है, इसलिए इसे एक्चुअल में 8th पोजीशन पर नहीं मानना चाहिए पैसेंजर व्हीकल के कंपेरिजन में। लेकिन चूंकि अलग अलग डेटा अवेलेबल नहीं है तो मजबूरी में हमें इसको 8th पोजीशन देनी ही पड़ती है। 7th पोजीशन पर मौजूद है किया की सोनेट, 11,417 यूनिट। जब ये लॉन्च हुई थी सबने कहा था हम बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं और यह कार तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आई है, फिर भी यह टॉप 10 में शामिल है और 7th पोजीशन पर मौजूद है। कमाल की बात है, मतलब सोशल मीडिया कुछ और कहता है, एक्चुअल में लोग खरीद लाते हैं, सुनते नहीं हो सोशल मीडिया की। 6th नंबर पर मौजूद है क्रेटा, बिल्कुल वैसे ही पिछले साल के मुकाबले 80% की सेल ज़्यादा मिली है इसको भी, और 12,017 यूनिट बेचे हैं इन्होंने पिछले साल के मुकाबले। इसके साथ भी ऐसा लोगों का कहता बड़ी भद्दी दिखती है कार, और उसके बावजूद यह टॉप 10 में शामिल है। कमाल की बात है यहाँ पर भी। 5th नंबर पर है मारुति डिजायर, जिसे कोई हिला ना सका उसका नाम डिजायर है। पिछले साल के मुकाबले हालांकि 23% सेल गिरी है, लेकिन यह टॉप में बिकने वाली कार अब 5th पोजीशन पर पहुंच गई है। वजह भाई साहब डीजल की भी तो सेल शामिल थी जो अब नहीं है। 4th पोजीशन पर मौजूद है मारुति की आल्टो। क्या हुआ आल्टो भाई, आल्टो और डिजायर जो टॉप 2 में शामिल होती थी वह अब पीछे खिसक गई हैं।
321 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 2% की सेल बढ़त मिली है इनको भी आल्टो में। थर्ड पोजीशन पे है मारुति की वैगनआर, 16,256 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 11% की ग्रोथ मिली है। सेकंड नंबर पर है बलेनो, माय गॉड 8 लाख की कार सेकंड नंबर पर मौजूद है और 17,872 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 1% की सेल गिरी है, फिर भी यह सेकंड नंबर पर मौजूद है। और पहले नंबर पर दमदमाती हुई मौजूद है मारुति की स्विफ्ट और 18,498 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 4% सेल गिरी है, फिर भी टॉप पर मौजूद है। अगर ध्यान से देखा जाए तो केवल टॉप 9 की कारें ही हैं जो कि 5 फिगर्स में सेल कर रही हैं, बाकी सब 4 फिगर्स में ही सेल कर पा रही हैं। अब आपकी नजर में कहां कहां क्या क्या उलटफेर और हो सकते हैं दिसंबर मंथ में, मैं नहीं बता सकता। जो आइडिया है मुझे वो ये कि सोनेट की सेल थोड़ी और बेहतर हो जाएगी, क्रेटा की सेल थोड़ी सी और बेहतर होगी, डिजायर और वैगनआर की सेल थोड़ी कम होगी, आल्टो बलेनो स्विफ्ट की सेल बढ़ेगी क्योंकि यह ट्रस्टेड नाम बनते चले जा रहे हैं, आर्टिगा की सेल भी इंक्रीज होगी, ब्रेजा की सेल भी इंक्रीज हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा गिनती में उम्मीद नहीं है। और अगली उम्मीद जो है वह शायद हमें नेक्सॉन की सेल्स पर है कि नेक्सॉन की सेल शायद कुछ बढ़ जाए और यह वापस से टाटा की टॉप सेलिंग कार बन सकती है। हाँ, XUV 300 की सेल भी इंक्रीज होगी क्योंकि वह डिस्काउंट के बाद अच्छी गिनती में बिक रही है। अभी ऑफर्स की इंफॉर्मेशन नहीं आ पाई है तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा हूं, आएगा जैसे ही इंफॉर्मेशन सारी और कंफर्म्ड आ जाएगी तो मैं आपके साथ अवश्य शेयर करूंगा कि दिसंबर में कार खरीदनी चाहिए या नहीं। इसलिए आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, ऑल नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में जिस पर और भी बेहतरीन इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि डेटा ही हमें सच बताते हैं। सोशल मीडिया में तो प्रोपेगेंडा चलते हैं लेकिन डेटा ही हमें असलियत दिखाते हैं कि धरातल पे क्या हो रहा है। तो डेटा पर निगाह बना के रखिएगा। देखते रहिए आस्क कार गुरु।